चलिए अब हम जो है टेरिडोफाइटा की सेकेंड क्लास लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा को अध्ययन करते हैं। लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा जो शब्द है इसके मेंबर लाइकोपोडियम के कारण पड़ा हुआ है। ठीक है, लाइकोपोडियम के कारण ही इस क्लास का जो नाम है लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा पड़ा है। कॉमनली इस क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जाना जाता है? क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखें तो बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो हमको आसानी के साथ समझ में आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर जो बनी हुई है यह स्ट्रक्चर है लाइकोपोडियम का। ठीक है, यह स्ट्रक्चर किसका है? लाइकोपोडियम का है। वहीं पर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यह स्ट्रक्चर जो है सिलेजिनेला का है। और इन स्ट्रक्चर को देखने के बाद कुछ बातें हमको समझ में आती है। सबसे पहली बात यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें रूट उपस्थित है, स्टेम उपस्थित है और लीव्स उपस्थित है। अर्थात लाइकोप्सिडा के जो मेंबर्स होते हैं ऐसे होते हैं जहां पर रूट, स्टेम और लीव्स तीनों उपस्थित होती है। ठीक है, वास्तविक जड़, तना और पत्तियां इनमें उपस्थित होती है। अर्थात टेरिडोफाइटा के लाइकोप्सिडा क्लास ऐसी क्लास है जिसमें सबसे पहले रूट, स्टेम और लीव्स तीनों डेवलप हुए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो अगर इनकी संरचना देखें तो ये लुक लाइक ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा के ये समान दिखाई देते हैं और इनमें वेस्कुलर टिश्यू उपस्थित होता है। आपने देखा था सिलोफाइटा में जो है वेस्कुलर टिश्यू कहां पर उपस्थित था? केवल स्टेम में उपस्थित था। लेकिन इनके मेंबर्स में जो है तीनों में ही, स्टेम में, रूट में और लीव्स में, अर्थात होल प्लांट में जो है वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। चलिए आगे हम बात करें इनके कैरेक्टर्स की और तो इनमें पाई जाने वाली जो पत्तियां होती हैं, ये जो पत्तियां हैं वो माइक्रोफिलस होती है, छोटी और पतली होती है। ठीक है, इनमें पाई जाने वाली पत्तियां कैसी होती है? छोटे आकार की होती है, माइक्रोफिलस होती है, अर्थात छोटी और पतली होती है। तथा इसमें केवल एक ही मिडरिप पाया जाता है, एक ही जो है वो मध्य सिरा पाया जाता है। यहां पर एक बात और थोड़ा समझ लें कि जनरली जो पत्तियां होती है, स्पेशल बात इस चीज को अगर आप ध्यान दें, जो पत्तियां होती है ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ट्रोपोफिलस और दूसरी होती है स्पोरोफिलस। देखिए, ट्रोपोफिलस से तात्पर्य है कि ऐसी पत्तियां जो पौधे में वर्ष भर उपस्थित होती है। ठीक है, ट्रोपोफिलस कैसी होती है? ऐसी पत्तियां होती है जो पौधे में क्या होते हैं? वर्ष भर उपस्थित होती है। लेकिन स्पोरोफिलस से तात्पर्य क्या है? कि ऐसी पत्तियां जो केवल रिप्रोडक्टिव पीरियड के समय ही उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा कि स्पोरोफिलस पत्तियों से तात्पर्य क्या है? कि ऐसी पत्तियां जो केवल कब उपस्थित होती है? रिप्रोडक्टिव पीरियड में ही उपस्थित होती है, उसमें ही बनती है तथा ये केवल पौधे के शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है। ठीक है, पौधे के शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है और यहाँ पर यह समूह में उपस्थित होती है। और जब समूह में उपस्थित होती है तो कोन का फॉर्मेशन करती है, कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, जिसको हम स्ट्रोबिलस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि स्पोरोफिलस पत्तियां जो है वो कब उत्पन्न होती है? केवल रिप्रोडक्टिव पीरियड में उत्पन्न होती है। यहाँ शीर्ष भाग पर उपस्थित होती है और शीर्ष भाग पर उपस्थित होकर किसका फॉर्मेशन करती है? कोन या स्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन करती है। और ये कोन या स्ट्रोबिलस जो है वो कैसे होते हैं? लूज होते हैं और छोटे आकार के होते हैं। ठीक है, अब स्पोरोफिलस का काम क्या है भाई? सीधी सी बात है, स्पोरोफिलस जो है रिप्रोडक्टिव पीरियड में उत्पन्न हो रही है, तो इसका मतलब है स्पोरेंजिया का जो फॉर्मेशन इन्हीं पे होगा। ठीक है, और स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा तो सीधी सी बात है कि ये स्पोर्स बनाएंगे। ठीक है, स्पोरोफिलस मतलब बीजाणु पर। ठीक है, बीजाणु पर ने क्या काम किया? स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन किया और वहां पर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। और ये जो स्पोर्स हैं, लाइकोफाइटा के जो मेंबर्स हैं, लाइकोफाइटा के मेंबर्स में ये स्पोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, होमोस्पोरस और दूसरा हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस से तात्पर्य समबीजाणु, समबीजाणु से तात्पर्य है कि ऐसे बीजाणु जो समान आकार के, और इस प्रकार के जो बीजाणु हैं वहां बनते हैं लाइकोपोडियम में। ध्यान रखिएगा, किसमें बनते हैं? लाइकोपोडियम में बनते हैं। वही हेट्रोस्पोरस की बात करें तो हेट्रोस्पोरस मतलब विषम बीजाणु, अलग अलग प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, जैसे कि इस प्रकार जो है वो सिलेजिनेला में होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिलेजिनेला। अब
वापस आते हैं, इनके कौन कौन से मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स की हम बात कर लें तो सबसे पहला है लाइकोपोडियम, जिसको कॉमन क्लब मास के नाम से भी जाना जाता है। लाइकोपोडियम को किस नाम से जाना जाता है? कॉमन क्लब मास के नाम से जाना जाता है। ये काफी मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है और इसके नाम के आधार पर ही जो है वो लाइकोफाइटा क्लास का नाम पड़ा। ठीक है, इससे टॉनिक वगैरह भी बनाई जाती है। एक और मेंबर्स देखिए, आइसोटीस। आइसोटीस को जो है क्विल बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक और चीज देखें, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला जो है वो लिटिल क्लब मास कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ये लिटिल क्लब मास कहलाता है। जैसे भेड़ाघाट वगैरह में हम चले जाए तो वहां पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है सूखे हुए जो सिलेजिनेला है उसको रखे हुए होते हैं, और जैसे ही इसको पानी में डाल दिया जाता है तो 1-2 दिन बाद जो है वो कैसा हो जाता है? वो पुनर्जीवित हो जाता है। ठीक है, और एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई देता है। तो इस प्रकार का जो कंडीशन है तो ये कह सकते हैं कि ये पुनर्जीवित होने वाला पादप है। ठीक है, कैसा है? ये पुनर्जीवित वाला पादप है। इसका कारण क्यों है ये समझिए। देखिए, इसका जो लाइफ साइकिल है, ये लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है और बरसात के मौसम में ही ये अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है, और इसके बाद जो है ये कहना चाहिए मर जाता है या सूख जाता है। मर जाने की बजाय कहें तो सूख जाता है, और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन निपटती है, अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो हटती है, वर्षा ऋतु आता है तो पुनः ये जो है पानी को जो है सोख कर अपनी प्रारंभिक कंडीशन में आ जाता है। इस कारण से इसको पुनर्जीवित पादप भी कहा जाता है। एक और एग्जांपल देखें, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, इसको संजीवनी भी कहा जाता है। वहीं पर एक और फॉसिल्स प्लांट है। ठीक है, फॉसिल्स प्लांट लेपिडोडेंड्रॉन, अर्थात यह जीवित नहीं है बल्कि फॉसिल्स के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसे कि जिएंट क्लब मॉस के नाम से भी जाना जाता है। जिएंट क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा लाइकोप्सिडा के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं।